हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाया जाता है। आज हम फ्रैक्शन की जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू चेंज एन अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस। यानी कोई अनलाइक फ्रैक्शन अगर दिया है तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लिया आपके पास एक अनलाइक फ्रैक्शन है 7/2, 5/3, 1/4 एंड 3/5। अब हम देख सकते हैं ये कैसे फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ये कैसा फ्रैक्शन है 2, 3, 4, 5, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जैसा कि हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शन की वीडियो में बताया था कि अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं और लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो हमको कुछ ऐसा करना है कि इन सबके डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ध्यान से देखते हैं कैसे होता है। हमको क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर को सेम करना है तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। अब डिनोमिनेटर में 2, 3, 4, 5, तो 2, 3, 4 और 5 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो बहुत ध्यान समझिएगा, अगर 2 से लेंगे 2 1 जा 2, 3 होगा नहीं, 2 2 जा 4, 5 ऐसे रहेगा। फिर हम 2 से करेंगे तो 1 एज इट इज लिखेंगे, 3 एज इट इज लिखेंगे, 2 1 जा 2 क्योंकि ऑड नंबर है और 5 एज इट इज लिखेंगे। अब हम 2 के बाद 2 से, अब कोई इवन नंबर तो बचा नहीं है इसलिए हम 3 से करेंगे। तो 3 से 1 एज इट इज लिखेंगे, 3 1 जा 3, 1 और 5। अब हम 5 से करेंगे तो 1 एज इट इज लिखेंगे, ये 1 एज इट इज लिखेंगे, ये 1, 5 1 जा 5। तो हमारा जो एलसीएम क्या आएगा 2 2 3 5। हमारा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा आएगा 2 2 3 5 और इसका मल्टीप्लाई अगर कर दिया होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब बहुत ध्यान समझिएगा। अब पहले हम फर्स्ट नंबर लेंगे क्योंकि सबका हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 7/2। अब इसमें जो डिनोमिनेटर को सेम करना है तो डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड देंगे। डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, एलसीएम में डिवाइड देंगे। तो एलसीएम कितना है आपका 60 है और 60 से डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो 2 से डिवाइड देंगे। 2 3 जा 6, 0 0 3 2 0 जा 0। तो हमारा आंसर कितना आएगा 30 आएगा और उस 30 से ऊपर और उसी 30 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है 7 3 से कितना हो जाएगा 21 यानी 210 और 32 से कितना हो जाएगा 60। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे हम सेकंड नंबर लेंगे। सेकंड नंबर हमारा क्या है 5/3। सेकंड नंबर क्या है 5/3। इसमें भी हमको मल्टीप्लाई करना है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करना लिखिए ध्यान से। डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड देंगे। डिनोमिनेटर से एलसीएम में जो चीज हमने यहाँ किया वही रिपीट करना है। डिनोमिनेटर में एलसीएम में डिवाइड देंगे। डिनोमिनेटर से जो है वो एलसीएम में डिवाइड देंगे। तो एलसीएम आपका 60 आएगा। इससे 3 से डिवाइड देंगे, 3 2 जा 6, 0 3 0 जा 0। तो आंसर आया 20। तो अब 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 25 जा 100 और 23 जा 60। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम 1/4 को देखते हैं। यहीं पे देख लेते हैं 1/4। तो 1/4 है। अब डिनोमिनेटर में क्या है 4 है। अब 4 से एलसीएम में डिवाइड देंगे। एलसीएम कितना था 60 था। तो अगर 4 से डिवाइड देंगे 60 में, 60 डिवाइड बाई 4, तो ये जाएगा 4 1 जा 4, 2 6 0 देगा, 4 5 जा 20, ये 0 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया 15 आया और 15 से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तब होगा 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही लास्ट नंबर जो है 3/5। अब क्या करना है, तो जिस भी नंबर को, जैसे हमको लाइक फ्रैक्शन बनाना है, इसमें जिसको भी हमको लाइक फिलहाल सबको बनाना है, तो जैसे एक एक करके सबको बनाएंगे। तो जिसको बना रहे हो उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड देंगे और जो नंबर आएगा वो नीचे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर में 5 और 5 से अगर डिवाइड दें 60 में, 5 से अगर हम 60 में डिवाइड दें, पूरा रफ वर्क है। तो 5 1 जा 5, 1 6 0, 5 2 जा 10 0। तो हमारा आंसर कितना आया 12 आया और 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60। तो हम देख रहे हैं क्या है कि जो नंबर मिले हैं उनको लाइन से लिख लीजिए। जैसे इसको हमने चेंज किया था किसमें 210/60, इसको हमने चेंज किया था 100/60। इसकी जगह हमने किसको लिखा है 1/4 जगह 15/60 में चेंज हुआ है और 3/5 चेंज हुआ है 36/60। तो हम देख सकते हैं
कि यहाँ पे जो भी नंबर है सबका डिनोमिनेटर सेम है, यानी जो पहले अनलाइक था अब वो क्या बन गया है, लाइक बन गया है। ये कैसा फ्रैक्शन हो गया है, लाइक फ्रैक्शन हो गया है। आई होप कि आपको अनलाइक से लाइक में चेंज करना आया होगा। एक बार रिकॉल कर लेते क्या करना रहता है कि जैसे जो भी हमारे पास नंबर है हमको ये अनलाइक में है, क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब हमको उसको लाइक में चेंज करना है, मतलब डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो हम करेंगे क्या, जो भी हमारा डिनोमिनेटर उसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 60। अब करना क्या है कि पहले फर्स्ट नंबर लेंगे और जैसे फर्स्ट नंबर है 7/2, अब इसका हमको डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड देंगे, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड देंगे और जो भी नंबर आएगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यही प्रोसेस हम सबके साथ करते जाएंगे। हमने 2 से 60 में डिवाइड दिया और नंबर आया था मेरा कितना 30, तो 30 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यही प्रोसेस हमने सारे नंबर्स के साथ किया है और सबके जो आंसर आए हैं वो देख सकते हैं कि सबका डिनोमिनेटर जो है वो कैसा हो गया है, सेम हो गया है, इसको लिख दिया है। आई होप कि आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो जैसा कि हमने पढ़ा है किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। तो देखते हैं क्या करते हैं इसमें। इससे पहले हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की। इसके बाद करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर की। तो असेंडिंग ऑर्डर जैसे कि हमने नंबर सिस्टम में भी हम पढ़े थे कि छोटे से बड़ा, अगर आपको कोई नंबर लिख के दे दिया गया उसमें जो नंबर छोटा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, उससे बड़ा वाला उसके बाद, उससे बड़ा वाला उसके बाद और सबसे लास्ट में उस सीरीज में सबसे बड़ा नंबर होगा उसको लिखेंगे। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन में हम कैसे करते हैं। तो फ्रैक्शन में करने के लिए हम यहाँ पे 2 टाइप के फ्रैक्शन लिखेंगे। एक तो हम देखेंगे जो लाइक फ्रैक्शन होगा, लाइक फ्रैक्शन को कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 7/5, 3/5, 8/5 और है 4/5। ये हमारे पास नंबर सिस्टम है 7/5, 3/5, 8/5 और 4/5। अब इसको हमको किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये हम देख सकते हैं ये कैसा फ्रैक्शन है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन कभी भी दिया है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बहुत आसान होता है। हम केवल न्यूमरेटर को देख करके, ये लाइक फ्रैक्शन जो है क्योंकि बताया गया था फर्स्ट वीडियो में ही कि इसके डिनोमिनेटर्स के जो नंबर है वो सेम है। जब किसी भी फ्रैक्शंस के 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन दिए हों और उसके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देख सकते हैं ये सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है और ये सब कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन को अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम सिंपली उसके न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग ही असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं इसमें से न्यूमरेटर सबसे छोटा किसका है, 3/5, तो हम इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो होगा 3/5। इससे बड़ा तो हम देख सकते हैं अगला नंबर कौन सा है, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा 4 है तो अगला नंबर होगा 4/5। फिर हम देख सकते हैं अब कौन सा है, तो नेक्स्ट है 7/5 और इसमें अगर देखा जाए सबसे बड़ा कौन सा है तो 8/5। आई होप कि ये लाइक फ्रैक्शन जो है, लाइक फ्रैक्शन जो था इसका असेंडिंग ऑर्डर आपको क्लियर हुआ होगा। तो किसी भी लाइक फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम जनरली क्या कर सकते हैं कि उसके डिनोमिनेटर्स को देखेंगे, डिनोमिनेटर्स अगर इक्वल है तो लाइक फ्रैक्शन है और उसके बाद न्यूमरेटर को हम असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिख देंगे। आई होप कि आपको लाइक फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसी अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो कोई अनलाइक फ्रैक्शन है, जैसे है 3/4, 5/2, 7/3 और एक नंबर और हम ले रहे हैं 1/6। अब ये कैसा फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ये कैसा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इसको हम कैसे इजीली डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है असेंडिंग ऑर्डर की, तो हम देखते हैं इसको कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो जनरली हमको क्या करना है, अनलाइक फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम क्या करेंगे अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन बना देंगे। और अभी भी हमने पढ़ा है कि किस तरह से किसी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाया जाता है। तो पहले हम इन सारे फ्रैक्शंस को अनलाइक से लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। तो हम देख सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शन जो है क्यों है ये, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। अगर आपको इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना तो आपको क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा।
तो हम पहले इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या है 4, 2, 3 और 6, तो इसका हम एक एलसीएम निकालते हैं 4, 2, 3 और 6 का। तो 4, 2 और 3, 6 अगर हम एलसीएम निकालें कितना आएगा, इसमें इवन नंबर है तो 2 से 2 2 4, 2 1 2, 3 ऐसे रहेगा 2 3 6, फिर हम 2 से करते हैं 2 1 2 1 3 और 3, फिर हम 3 से करते हैं तो 1 1 3 1 3 3 1 3। तो हमारे पास जो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 2 4 और 4 3 12। इसका एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। अब एलसीएम 12 है, अब हमने क्या बताया था कि हम पहले फर्स्ट नंबर लेंगे जैसे 3/4 लिए। अब क्या करेंगे 12 है तो 4 से 12 में डिवाइड देंगे, एलसीएम में डिवाइड देंगे 4 से, तो आएगा 4 3 12। कितनी टाइम आया 3 टाइम। तो ऊपर और नीचे दोनों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में नंबर क्या बन जाएगा, अगर आप ध्यान दीजिए तो बन जाएगा 3 3 9 और ये बनेगा 4 3 12। अगर हम अगला नंबर लें 5/2, अगर हम अगला नंबर लें तो अगला नंबर है 5/2, तो डिनोमिनेटर क्या है 2 है, तो डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड देंगे, डिनोमिनेटर से क्या करेंगे एलसीएम में डिवाइड देंगे। तो एलसीएम 12 था, 2 6 12, तो हमारा जो आंसर है वो कितना है 6 आया है। तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अब आएगा 6 5 30 और 6 2 12। अगला नंबर है हमारे पास 7/3, अगला नंबर में क्या है 7/3। तो आप क्या करेंगे इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड देंगे, यानी 3 से 12 में डिवाइड देंगे। तो 3 से 12 में डिवाइड देंगे कितना आएगा 3 4 12, तो आएगा 4 और 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 7 4 28 और 3 4 12। अब हम बात करते हैं 1/6 की, तो 1/6 ध्यान से देखें 1/6। तो अब जो भी जिसको 6 का 12 में हम डिवाइड देंगे, तो 6 का हम 12 में डिवाइड देंगे कितना आएगा 6 2 12, रिमाइंडर आएगा 0, यानी ये आ गया आंसर 2। तो इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 1 2 और 2 6 12। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जो पहले अनलाइक फ्रैक्शन था अब वो किसमें चेंज हो गया है लाइक फ्रैक्शन में। क्यों लाइक फ्रैक्शन में हो गया, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है। अगर हम ध्यान से देखें तो अब इसके डिनोमिनेटर क्या हो गए इक्वल हो गए। तो अभी भी हमने देखा था कि किस तरह से लाइक फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया था, मतलब उसके न्यूमरेटर के बेस के थ्रू हम उसको तो अभी भी हमने देखा था कि किस तरह से लाइक फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। अब ये पहले जो अनलाइक फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन बन चुका है, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना इजी हो गया। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए किसी भी लाइक फ्रैक्शन को हमको केवल न्यूमरेटर देखा है। सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है 2/12, सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है 2/12। उससे बड़ा है 2 से बड़ा है 9, तो 9/12, उससे बड़ा हो जाएगा 9/12। उससे बड़ा क्या होगा, तो अगर हम देखें 30 और 28/12, 28/12। और सबसे बड़ा कौन सा है 30/12, 30/12। अब क्या करना है, ये अब ये फ्रैक्शन जिससे बड़ा हुआ है, क्योंकि ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह बन गए थे, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई होते तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए थे। तो अभी जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उस नंबर को हम लिखेंगे। जैसे 2/12 किससे बना है 1/6 से, 2/12 किससे बना है 1/6 से। 9/12 किससे बना है 9/12 बना है 3/4 से, 9/12 बना है 3/4 से। अब हम देखें 28/12 किससे बना है तो 7/3 से, 7/3। और हम देख सकते हैं कि जो हमारा लास्ट नंबर है यानी 30/12 ये किससे बना है 5/2 से। अब ये हम देख सकते हैं कि जो अनलाइक फ्रैक्शन था इसको हमने किसमें लिख दिया है असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। ये हमारा आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना आया होगा। एक बार जो हमने पढ़ा वो रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि किसी भी लाइक फ्रैक्शन को कैसे असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। किसी भी लाइक फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए हमको न्यूमरेटर को देखना होता है। न्यूमरेटर को असेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे, फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ये तो हो गया लाइक फ्रैक्शन की बात। अगर हम बात करें अनलाइक फ्रैक्शन की, तो अनलाइक फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से पहले हमको उसको चेंज करना होगा लाइक फ्रैक्शन में। और असेंडिंग ऑर्डर अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन चेंज करने के लिए अभी जस्ट पहले से बताया गया था कि हमको इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है और फिर क्या करना है एक एक नंबर लेकर के उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड देना है और जो भी नंबर आएगा उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है।
तो इस तरह से जब 4 से डिवाइड किया तो 12 एलसीएम हमारा कितना आया था, 4 2 3 6 का एलसीएम हमारा 12 आया था। ये देखिए 4 2 6 का एलसीएम कितना आया था, 12 आया था। तो हमने क्या किया है कि जो 12 एलसीएम आया है एक ही नंबर लिया है, उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है और जो क्वोशिएंट आता था उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। उस तरीके से हमारा जो फ्रैक्शन था 9/12, 30/12, 28/12 और 2/12। अब ये बन गया था लाइक फ्रैक्शन, और लाइक फ्रैक्शन को न्यूमरेटर के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो लाइक फ्रैक्शन था उसको न्यूमरेटर के बेस पे 2, 9, 28 और 30 असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। और अब क्या किया है कि वो जिस लाइक जो लाइक फ्रैक्शन था वो जिससे बना हुआ है, जैसे 2/12 किससे बना हुआ, 1/6 से, तो हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दी है। और ये हमारा हो गया अनलाइक फ्रैक्शन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीटेड हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखा है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप कि आपको लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखा जाता है ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि किसी भी डिसेंडिंग ऑर्डर को कैसे लाइक फ्रैक्शन आई होप कि आप लोगों को लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं किसी लाइक फ्रैक्शन और किसी अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो जैसा कि अभी हमने देखा है कि किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन या लाइक फ्रैक्शन को कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो किसी भी लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, हम इस पे देखते हैं। तो पहले देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्यों, क्योंकि अभी बताया गया ना कि जिसके भी डिनोमिनेटर सेम होंगे, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन अगर आपको सीरीज में दिया हुआ है और उसके डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन है। तो हम देखते हैं हाँ सबका डिनोमिनेटर 5 है, यानी ये जो सीरीज है ये लाइक फ्रैक्शंस है। अब लाइक फ्रैक्शन है और उसको हमको किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी जो सबसे पहले बड़ा है उसको लिखेंगे और उससे छोटे को बाद में, फिर उससे छोटे को बाद में, और लास्ट सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। तो जब भी लाइक फ्रैक्शन दिया रहेगा, मतलब जब भी आपको डिनोमिनेटर सेम दिया रहेगा, तो आपको केवल न्यूमरेटर को देख कर यही बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम देख सकते हैं इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 13। हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ा नंबर 13 है, 13/5 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर, इसमें 9/5, इससे छोटा नंबर क्या है 9/5। फिर देखिए 9/5 से छोटा कौन सा है, तो 9/5 से छोटा है 7/5। और अगर इसी सीरीज में सबसे छोटा नंबर लिखा जाए तो वो है 1/5। तो ये क्या हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, लाइक फ्रैक्शन का डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया है। अब हम बात करते हैं किसी अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन को पहले हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। और लाइक फ्रैक्शन में चेंज में क्या बताएगा कि इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हमको डिनोमिनेटर सेम अगर हम कर देना है तो किसमें चेंज हो रहा है, ये अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हमको पहले 5, 4, 2 और 8 का एलसीएम निकालना होगा। तो अगर हम यहाँ पे रफ वर्क करें तो हमको क्या करना होगा, पहले 5, 4, 2 और 8 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम देख सकते हैं इसमें इवन नंबर है तो 5 तो डिविजिबल होगा नहीं, 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 5 डिविजिबल होगा नहीं, 2 1 2, 1 2 2 4, फिर हम 2 से करेंगे 5 तो डिविजिबल होगा नहीं, तो 1 1 2 1 2, और 5 से करेंगे तो 5 1 5, 1 1 एंड 1। तो इसको अगर हम देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 8 5 से क्या हो गया 40 हो गया। अब हम पहले फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/5, और इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो जो यहाँ नंबर जैसे 5 है, 5 से 40 में डिवाइड करिए, 5 से अगर हम 40 में डिवाइड करेंगे कितनी रह जाएगा, 5 8 40,
तो 8 टाइम गया। अब इस 8 से ऊपर और इस 8 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर 3 8 24 और 5 8 40। इसी तरीके से अगर हम 1/4 ले लें, इसको अगर लाइक फ्रैक्शन चेंज करना है तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड देंगे, यानी 4 से 40 में डिवाइड देंगे। जब 4 से 40 में डिवाइड देंगे तो ये 10 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 4 1 4 और 4 0 0, तो एक्चुअल कितना आ गया? 10 आ गया। तो 10 से ऊपर और नीचे क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। 10 1 10 और 10 4 40। अब अगर बात करें 1/2 की, किसकी बात करें? 1/2 की अगर हम बात करें तो 1/2 को हम देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो वहां क्या नंबर है? 40। 2 से 40 में डिवाइड करेंगे, तो 2 2 4 0 2 0 0, तो हमारा आएगा आंसर 20। और 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 21 20 और 22 40। अब हमारे पास जो लास्ट नंबर बचा है 5/8, तो हमारे पास 8 बचा है। अब 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से अगर हम 40 में डिवाइड करेंगे, 8 से अगर हम 40 में डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, कितनी बार गया? 5 टाइम। अब इस 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से ऊपर और 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 होगा 25 और 8 5 होगा 40। तो हम देख सकते हैं कि ये जो अनलाइक फ्रैक्शन था अब ये किसमें चेंज हो गया है? लाइक फ्रैक्शन में, क्योंकि अब जो है इसके डिनोमिनेटर कैसे हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं। तो अब ये लाइक फ्रैक्शन चेंज हो गया है। इसको हम क्या करेंगे? पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। तो अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर पहले हैं। सबसे बड़ा नंबर है 25। जब भी लाइक फ्रैक्शन होगा तो हमको न्यूमरेटर से ही आइडिया लीजिएगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा नंबर होगा, जिसका छोटा है वो छोटा नंबर होगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले वो बड़ा नंबर चाहिए। तो हम देख सकते हैं ये जो 25/40 है ये सबसे बड़ा नंबर है, तो इसको पहले लिखेंगे 25/40। उससे कम कौन सा नंबर है लेस देन? तो 25/24/10। 25 क्या है? 24/10। उससे छोटा नंबर कौन सा है 24 से? तो 20/40। उससे छोटा है 20/40। और सबसे लास्ट में जो नंबर है वो क्या आएगा? 10/40। लास्ट में कौन सा आएगा? 10/40, यानी सबसे छोटा नंबर 10/40 है। ये तो हमने लाइक फ्रैक्शन को न्यूमरेटर के बेस पे, यानी ऊपर का न्यूमरेटर देख करके हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब ये लाइक फ्रैक्शन बड़े किस फ्रैक्शन से? अगर बात किया 25/40, ये किसका बना हुआ है? 5/8 का। तो हम ये लिख सकते हैं 5/8 जो है वो इस सीरीज का सबसे बड़ा नंबर है। फिर अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो 24/10 जो बना हुआ है वो 3/5 से बना हुआ है, यानी इसके बाद का जो नंबर है वो है 3/5। इससे छोटा नंबर कौन सा है? तो उससे छोटा हम देख सकते हैं 20/40 है, और 20/40 बना हुआ है 1/2 से। किससे बना हुआ है? 1/2 से। और सबसे छोटा नंबर जो बना हुआ है वो 10/40 बना हुआ है 1/4 से। आई होप कि आपको लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन बदलते हैं, और कैसे किसी लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।